बड़े पुलिस अफसर या फिर डीआईजी को कूटकर, उसकी पिस्टल छीनकर और उन्हें पेट्रोल पंप के टॉयलेट में छुपने पर मजबूर करके अगले दिन अपने घर पर चैन की नींद से सो जाएंगे, तो आप बिल्कुल सही हैं। कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर यही दस्तूर रहा है। अरे महाराज, 15 साल, पूरे 15 साल तक ये इंसाफ मुरादाबाद की गलियों में टहलता रहा, घुइयां छीलता रहा। 300 से ज्यादा तारीखें पड़ी, बच्चे जवान हो गए और जवान बूढ़े हो गए, और 4 आरोपी तो इस दुनिया से ही रिटायर होकर ऊपर वाले की अदालत में हाजिर हो गए। पर धन्य है हमारी न्यायपालिका, जो हार कभी भी नहीं मानती। वो कहती है कि बेटा, भले ही तुम स्ट्रेचर पर आओ, लाठी टेकते आओ, पर हम तुम्हें उम्र कैद सुनाकर ही दम लेंगे। तारीख याद रखिएगा, 6 जुलाई 2011, मुरादाबाद का मैना ठेर इलाका, जहां पर पुलिस गई थी एक छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने, लेकिन पुलिस वालों को लगा कि पुलिस का कंटक कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। बस फिर क्या था, अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, और ऐसा गर्म हुआ कि भीड़ ने वो तांडव किया कि साक्षात डीआईजी साहब को जान बचाने के लिए पेट्रोल पंप के टॉयलेट का सहारा लेना पड़ा। अब सोचिए, जिस वर्दी के रौब से अपराधी और जुल्म करने वाले कांपते थे, उस वर्दी को भीड़ ने ऐसा घेरा कि डीआईजी साहब की पसलियां टूट गईं, पिस्टल छीन ली गई और उन्हें महीनों अस्पताल में बिताने पड़े। और ये सब हुआ उस लोकतंत्र में जहां हम ये कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं। गुरु, हाथ लंबे तो बहुत थे, पर उन्हें 16 दोषियों के गले तक पहुंचने में लगभग 1.5 दशक से ज्यादा लग गया। अब जरा निराले आंकड़ों की नजर से इस केस के पन्ने को पलटकर देखा जाए तो इस केस में 22 गवाह पेश हुए। पुलिस ने सबूत के तौर पर क्या क्या नहीं दिखाया, जूते, सीटी की डोरी, शोल्डर फ्लैप, नेम प्लेट और यहां तक कि ईंट पत्थरों से भरी हुई थैलियां भी। मतलब पुलिस ने पूरी किराना लिस्ट, पूरी तरह से कबाड़ का सामान कोर्ट में जाकर जमा कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि जिस मामले में डीआईजी लेवल का अफसर खुद विक्टिम हो और चश्मदीद हो, वहां भी अगर 300 तारीखें लगती हैं, तो आप और हम जैसे आम शख्सों की क्या ही हालत होगी। क्या ये 15 साल का वक्त उन पुलिस वालों के जख्मों पर नमक नहीं है जो उस दिन भीड़ के हत्थे चढ़ गए थे? लेकिन नहीं, इसे आप लचर व्यवस्था बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि ये तो आपकी धैर्य की ट्रेनिंग है। 15 साल में उन 16 दोषियों ने भी सोचा होगा कि चलो, जवानी तो मजे में कट गई, अब बुढ़ापा जेल की रोटी तोड़कर काटेंगे। इसे कहते हैं रिटायरमेंट की सटीक प्लानिंग, वो भी सरकारी खर्चे पर। अदालत ने 47 पन्नों का फैसला सुनाया है। 16 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। मंजूर अहमद से लेकर परवेज आलम तक पूरी टीम अब जेल की सलाखों के पीछे है। पर साहब, जो न्याय 15 साल बाद मिले, उसे न्याय कहेंगे या बस एक फाइल का बंद होना? खैर, देर आए पर दुरुस्त आए। कम से कम उन खाकी वर्दी वालों को आज सुकून मिला होगा, जिन्हें उस दिन भीड़ ने जानवरों की तरह पीटा था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 15 साल का ये इंतजार हमारी बहादुरी है या फिर मजबूरी? क्या ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ कागजों पर ही रहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको द यूपी इनसाइडर की ये खास वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अगली बार कोई भी वर्दी पर हाथ उठाने से पहले कम से कम 300 तारीखों का हिसाब जरूर लगा ले। नमस्कार, मैं हूं कनिका और आप देख रहे थे द यूपी इनसाइडर।